भाई साहब नमस्कार। अच्छा, आज जिस काम को हम आए थे वो काम लगभग पूरा हो चुका है। आज हम अपने रिश्तेदारी में डेथ हुई है तो उधर आए थे और वो कार्यक्रम जो हमारा सांस्कृतिक कल्चर का प्रोग्राम होता है, जैसे हमारी जो संस्कृति जिस तरह से मृत्यु के बाद हमारे इधर एक रस्म निभाई जाती है, उस रस्म को करने के उपरांत हम इधर बाहर आ गए हैं। तो बाहर हल्की हल्की धूप लगी है, धूप का बहुत आनंद आ रहा है। और ये जो सामने गांव है तो उधर आए थे और वो कार्यक्रम जो हमारा जैसे हमारी जो संस्कृति जिस तरह से मृत्यु के बाद हमारे इधर एक रस्म निभाई जाती है, उस रस्म को करने के उपरांत हम इधर बाहर आ गए हैं। तो बाहर हल्की हल्की धूप लगी है, धूप का बहुत आनंद आ रहा है। आज से 20 साल पहले जब इधर हैवी स्नोफॉल होता था तो जो ऊपर हाइट में जितने भी ये जोत हैं इधर से आईबैक्स नीचे आ जाते थे, तो वो भी लोगों के साथ मतलब लोग उनको देखा करते थे। पर आजकल मौसम का इतना बुरा हाल हो गया, ये कह सकते हैं हम कि समय पर मौसम नहीं, बारिश नहीं हो रही, अच्छी तरह से स्नो नहीं पड़ रही है। तो इससे कि हमारा जो हाइट वाले लोगों का जो है रहन सहन अलग तरीके का हो गया है। ना तो वो सुखी हैं, ना तो वो दुखी है, ना तो वो उनको फसल अच्छी मिल रही है, ना तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सब जो है ये क्लाइमेट चेंज होने की वजह से है। तो आदमियों को हम ऐसे खुद ही इसका जिम्मेदार है, क्योंकि आग लगा रहे जंगलों को। ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, इसके लिए आदमी जो है स्वयं ही इसका निर्माता है। अब हमने मीडिया में देखा कि अमेरिका में आग लगी है। आग तो वैसे वर्ल्ड में कई जगह लगी है, पर जो मीडिया में सामने नहीं आती है, अब आती है तो वो हमने उसको देखा। तो उसके लिए हेलीकॉप्टर लगे हैं, एयरप्लेन लगे हैं आग बुझाने के लिए। तो पर इसका मेन कारण ये है कि जहाँ पर वो आग लगी वहाँ पर पहले आज से 40-50 साल पहले जो लोग रहते थे वो आदिवासी थे। उनका जीवन रहन सहन जो उसके साथ मिला हुआ था उन जंगलों के साथ। उसके बाद वो तो बना दिया एक टूरिस्ट प्लेस, और उसके बाद जो जितने भी अमेरिका के बड़े बड़े पैसे वाले थे उन्होंने उधर रहना स्टार्ट कर दिया। अब रहना स्टार्ट कर दिया तो देखिए इधर आईबैक्स रहते हैं, तो इधर हम शेर को लाएं या गैंडे को लाएं या किसी और नस्ल की चीज़ को लाएं तो वो रह सकते हैं? नहीं रह सकते। वो इधर रहेंगे तो उनके लिए प्रबंध करना पड़ेगा। तो उसी तरह से अमेरिका में हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है कि जो हमारा वातावरण चेंज हो रहा है, इसके लिए आदमी स्वयं। अब देख लीजिए ये मकान पड़ रहे भाई, ये मकान पड़ रहे। हम जिस घर में गए उस घर में पुरानी शैली से मकान बना था, वो लगभग 100 से ऊपर था। इन मकानों की उम्र बड़ी थोड़ी है, तो ये कंक्रीट और पत्थर के बने हैं, तो ये लगभग 80-85 साल चलेगा। उसके बाद ये ईंटें आटे टूटना शुरू हो जाएगी। तो आदमी जो है नए आविष्कार कर रहा है, वो स्वयं के लिए ख़राब कर रहे हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि पहाड़ों में आदमी ईमानदार होते हैं, तो ईमानदार हो क्यों ना। अब देखिए दूर दूर घर हैं इधर, अगर ईमानदार ना हो तो कैसे जीवन चलेगा, कैसे जीवन चलेगा। सोचो इतनी दूर घर हैं तो ईमानदारी के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉपुलेशन कम है, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरे करते हैं। अब शहर में होता है तो पॉपुलेशन खुली होती है, कोई अपराध करके भी भाग गया तो उसको पकड़ में नहीं आता। इधर तो अपराध नाम की चीज़ ही नहीं है। पहाड़ी आदमी ईमानदार होते हैं। हम घर को जाने के लिए तैयार हैं, हमारा कार्यक्रम ख़त्म हो गया है और हम पहुंच गए हैं सड़क में, और उस जगह का नाम है जगत। हम पहुंच गए हैं अपने स्टेशन खड़ामुख में। आज हम जब प्रोग्राम में गए तो हमें उधर बहुत युवाओं से हमारा उठना बैठना हुआ, मेलजोल हुआ। तो आज हमने एक बात नोटिस की कि बहुत से युवा उधर हमें बेरोज़गार मिले और उदास भी मिले। तो बेरोज़गारी और उदासी का एक कारण हमने जानने की कोशिश की क्या कारण है। तो बेरोज़गारी का कारण ये है कि आजकल युवा जो हैं वो पश्चिमी सभ्यता से जुड़ रहे हैं और वही रहन सहन अपना रहे हैं। और जिस तरह से हम अपने पारंपरिक घरों में रहते थे, उन घरों को छोड़कर, जिसकी उम्र बहुत हुआ करती, उन घरों को छोड़कर जो प्लेन में हुआ करते थे घर, उनको अपने इधर बना रहे हैं, उस पर बहुत भारी पैसा खर्च कर रहे हैं। युवा में फिर हमने देखा कि इसका कारण क्या है। तो आज ही हमने जानने की कोशिश की कि जो आदमी हमारे
युवा पीढ़ी जो भी रहन सहन जिस भी तरीके का वो सभी पश्चिमी हो रहा है। जैसे इन महीनों में तो स्नोफॉल होता तो और आदमी अपने पुराने पारंपरिक कपड़े लगाते थे और उसमें बीमार भी नहीं पड़ते थे। तो आज कुछ युवा तो हमने निकरों में देखे, टी शर्ट में देखे, तो उससे भी उनका सिस्टम ख़राब हो रहा है और अपने पारंपरिक रहन सहन को छोड़कर और तरह का लाइफस्टाइल अपना रहे, जिससे कि आदमी स्वयं से भी खाली हो रहा है, अंदर से भी खाली हो रहा है, शारीरिक तौर अपने गांव को सुंदर बना सकते हैं। और इसके लिए कि हमें जिस परिस्थिति में हमें पैदा किया, जिस मिट्टी ने हमें पैदा किया, जिस भौगोलिक परिस्थिति में हम पैदा की, उसी चीज़ को हम अपनाएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और साफ भी रहेंगे और हमारा रहन सहन भी ठीक हो जाएगा। पर उस तरीके से हम जैसे जंगल में भालू रहता है और जानवर तो वो प्रकृति से मिल जाते हैं, तो वो कभी बीमार नहीं हुए। तो जिस भौगोलिक परिस्थिति में हम रह रहे हैं, हमें उसी तरह का रहन सहन अपनाना चाहिए जैसे कि पहले हुआ करता था। जय हिंद, जय भारत।